खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे राघवेंद्र जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपकी खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं और सबसे पहले बात करेंगे एनबीसीसी को लेकर के। एनबीसीसी को पे लगातार ऑर्डर्स की खबरें हैं और बीते कुछ दिनों में लगातार ऑर्डर्स की खबरें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। 345 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिलने की खबर आई है। यहाँ पर आईआईटी मंडी और कांडला एसईजेड से जुड़े हुए वर्क ऑर्डर यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 110 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ। डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का कार्य जो है वो यहाँ पर शामिल है इस जो ऑर्डर मिला है उसके अंतर्गत। सर 1.25% के आसपास की गिरावट पिछले कुछ दिनों में नए ऑर्डर्स मिलते हुए ज़रूर दिखाई दिए हैं, पर अभी भी बहुत कोई क्रांतिकारी शेयर प्राइस में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर अभी ऑर्डर मिला है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वो पैसा फिर बैलेंस शीट में आएगा तो 2-3 क्वार्टर जाएगा। अभी फिलहाल मुझे प्राइसिंग में कोई अपसाइड नहीं दिख रहा है। 106 रुपए तक आ सकता है। अगर किसी के पास है तो वो 106 रुपए का स्टॉप लॉस देखिए होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी की राय बिल्कुल नहीं है। अगली टिप्पणी लेते हैं। खबर आई है सर इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर के। आज पीएसयू बैंकों में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आईओबी उससे अछूता है। ओएफएस के जरिए सरकार जो है यहाँ पर जो है 3% स्टेक बेचने की तैयारी करने जा रही है। इस तरह की खबरें हैं। बेस्ट बिस्फेयर में 38.51 करोड़ शेयरों की बिक्री जो है वो शामिल होगी। ये फिलहाल के लिए आईओबी पे अपडेट है। ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए 19.26 करोड़ शेयर जो है वो बेचे जाएंगे। 5.25% की, बल्कि 5.5 हो गया है। 5.5% की गिरावट आईओबी के अंदर 34.56 रुपये का स्तर देखने को मिल रहा है। सर ये आईओबी क्या लग रहा है आपको, क्या करें अभी? सर देखिए यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक बहुत नीचे आ गया, 40 रुपए 34 रुपए, तो बेचने की तो राय बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो स्टॉक 36-37 रुपए तक जा सकता है। तो बाई करने की राय है 34 रुपए के आसपास बाई करिए। 33.50 का स्टॉप लॉस दीजिए 50 पैसे का। 36-37 के लिए होल्ड कीजिए। ठीक है सर, चलिए अब लेकर के आते हैं अगला शेयर जिस पर काफ़ी सारे सवाल भी हैं, काफ़ी लोगों के मन में दुविधाएं हैं, और वो है ओला। ओला पे खबर ये है कि हमने सुबह भी आपको बताया कि फाउंडर जो भावेश अग्रवाल हैं उन्होंने करीब 2.5 करोड़ यानी 2.6 करोड़ शेयर जो है वो बेचे हैं। ब्लॉक डील के ज़रिए जो है ये शेयर हुआ है और सौदे की कुल वैल्यू 92 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यहाँ पर चिंताएं इसलिए बढ़ गई थी कि अब कंपनी के प्रमोटर ही कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं तो भरोसा कैसे बचेगा। हालांकि कंपनी के प्रमोटर की ठीक ठाक हिस्सेदारी है और इस तरह की कुछ बातें भी आई है कि ये जो कुछ स्टेक प्लेस था इनका उसको छुड़ाने के लिए जो है ये हिस्सा बेचा गया है और 30.02% हिस्सेदारी इनके पास थी। सर क्या टिप्पणी रहेगी? ओला इलेक्ट्रिक में अभी कितना दर्द बाकी है, या क्या यहाँ से रिकवरी आ सकती है या अभी पेन बाकी है? सर अभी थोड़ा बहुत पेन और बाकी है 30 रुपए के नीचे तक आने के लिए। तो थोड़ा अभी यहाँ पे बाई करने की राय नहीं दूंगा मैं, क्योंकि अभी अभी जस्ट उसका प्लेजिंग स्क्वायर ऑफ पोजिशन या M2M लॉस कह लो आप बुक किया है। सो हो सकता है थोड़ा सा पेन और बचा हो 1 आध महीने का, बट रिवर्सल आएगा। कंपनी ठीक ठाक है, कोई ऐसा खराब नहीं है, प्रमोटर अच्छे हैं। सो अभी फिलहाल लेकिन बाई करने की राय नहीं है सर, थोड़ा सा वेट करिए, पेन बाकी है अभी और। चलिए ठीक है सर, जब आपने कह दिया तो मान लिया। आप जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए दूसरी कंपनी अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर सर इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है और हरा निशान भी है मजबूती के साथ। 1.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से इनको ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया और काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। 888 करोड़ का रुपए का ऑर्डर है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑर्डर मिला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए EPC मोड पर यह ऑर्डर इनको मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी 1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। क्या करेंगे सर अभी अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट में? देखिए स्टॉक ऑलरेडी सुबह 1000 रुपए के ऊपर जाके धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो अब और इसने सुबह फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। स्टॉक को बाई कर सकते हैं। 950 का स्टॉप लॉस दीजिए। 1020 तक के लिए इमीडिएट बाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर क्लोजिंग होती है 1000 के ऊपर, फिर ये स्टॉक 1100 की तरफ जाएगा। जी, अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वह है वेदांता। वेदांता आपको बता दें कि मुंबई NCLT ने डीमर्जर की स्कीम को मंजूरी दे दी है। शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और SEBI पहले ही इस मामले में मंजूरी दे चुके हैं। इंडिपेंडेंट लिस्टेड इकाइयों के रूप में अब आगे बढ़ने का रास्ता काफ़ी हद तक साफ हो चुका है। NCLT की झंडे के बाद डीमर्जर की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बाजार की गिरावट की वजह से कोई खास मजबूती जो है यहाँ पर वेदांता में नहीं देखने को मिल रही है। सर क्या करें सर वेदांता में? जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए और जो लोग लेना चाह रहे हैं क्या अभी ले सकते हैं क्या?
सर नई खरीदारी की तो राय बिल्कुल नहीं है। जिनके पास है वो होल्ड करें। डिमर्जन में आपको कंपनी के अच्छे शेयर्स भी मिलेंगे और डिविडेंड पे ही स्टॉक है, तो नुकसान नहीं है। डिविडेंड आपको हर क्वार्टर में अच्छा मिलता रहता है। अगर किसी को खरीदना है तो डिविडेंड के लिए अगर लेना हो तो ले सकते हैं। लार्सन एंड टूब्रो सर, एल&टी अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जो है, और क्या यहाँ पर ये भी पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए सर? अभी क्या करें लार्सन एंड टूब्रो के अंदर? यहाँ पे खबर ये है कि बिल्डिंग एंड फैक्ट्री बिजनेस की रेंज में जो है इनको करीब 5,000 करोड़ से के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। 2,500 से 5,000 करोड़ की रेंज में जो है मल्टीपल ऑर्डर मिलते हुए, वो मल्टीपल ऑर्डर मिल रहे, तब तो 4.5% नीचे है, क्या ही कहा जाए। एमपी स्टेट टूरिज्म से अद्वैत लोक निर्माण का ऑर्डर मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। क्या सलाह रहेगी सर? गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, अलग अलग जगहों से ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं एल&टी को, शेयर नहीं चल रहा आज। सर देखिए, बिल्कुल एल&टी का शेयर ऑलरेडी ब्रेकआउट देखिए पिछले महीने में काफी अच्छी खासी रैली दे चुका है। 3800 से 4,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक बहुत नीचे आएगा। आप 4,000 का स्टॉप लॉस देके स्टॉक को बाई करिए, आपको 4100-4200 का भाव दिखाई देगा। सर 2 शेयर और जानना चाहेंगे, काफ़ी क्वेरीज थी, नहीं डिस्कस कर पाए, तो खबरों के खेल में डिस्कस हुआ। एक तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी हमारे पास आज, और लोग जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। आज पूरे सेक्टर में ही तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी क्या व्यू होना चाहिए सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस? आज अब ये नीचे आ गया 74, 94, 95 के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? नहीं सर, अभी इसको समय लगेगा ऊपर जाने में, तो कोई फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। फिर से नीचे आ सकता है। मुझे लगता है एक बार 90 रुपीज के नीचे आएगा, फिर देखते हैं। बट अभी फिलहाल बाई करने की राय नहीं, अवॉइड कीजिए। चलिए ठीक है, अभी अवॉइड करिए। एक जियो फाइनेंस भी रह गया सर। जियो फाइनेंस अब 300 के नीचे आ गया है। क्या ये समय ऐसा है जिसमें मतलब इस तरह के शेयरों को आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट बना करके थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेशन शुरू किया जाए बाजार की गिरावट में? 300 के नीचे जियो कैसा लग रहा है आपको? नहीं सर, मुझे थोड़ा सा लग रहा है डाइसी, क्योंकि इंडेक्स सस्टेन नहीं कर रहा है। तो ये सारे मिड कैप स्मॉल कैप वाले स्टॉक जितने भी हैं, चाहे वो डेरिवेटिव में हो चाहे ना हो, नीचे आने के चांसेस है। तो मुझे लगता है 275 280 तक आ सकता है जियो, वहां आएगा तब बाई करेंगे। ठीक है सर। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और अब इसी के साथ इस सेगमेंट को भी करते हैं समाप्त।